आपके हिसाब से ये जो सारे षड्यंत्र हैं पूरे के पूरे मोदी सरकार के और शाह के, चुनाव आयोग के थ्रू और बिहार और बंगाल दोनों के अंदर जो ये बेईमानियां करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे इंडिया में अब करेंगे 2029 को ध्यान में रखते हुए, आपको क्या लगता है बिहार और बंगाल के आउटकम क्या होंगे? और ये इनकी षड्यंत्र कामयाब होंगे क्या? ये इसके बारे में थोड़ी-सी विस्तार से आप बताइए सर। देखिए, बिहार में तो लगभग बिहार तो सामने खड़ा है सर। बिहार में तो लगभग ये लोग कामयाब हो ही चुके हैं लग रहा है। कइयों के नाम निकाल दिए गए हैं। बंगाल में भी ये चीज़ होगी, लेकिन बंगाल बंगाल में कामयाबी थोड़ी-सी संदिग्ध है, क्योंकि ममता बनर्जी बूथ लेवल तक बहुत मजबूत है बंगाल। तो यहाँ हो सकता है कि आंदोलन हो, बिहार से भी तगड़ा आंदोलन हो। भाषा आंदोलन की बात भी उठ रही है बंगाल में कि बांग्ला भाषा को सामने रख के भाषा बचाओ का आंदोलन भी किया जाए। जिस तरह से हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है वहाँ। बंगाल में ये वांछनीय नहीं है कि कोई हिंदी भाषी अपने इलाके में 10-15 अगर रहते हैं या 10-15 नहीं भी रहते हैं, अपने इलाके में बालकनी से खड़ा होकर मछली बेचने वाले को कहे कि श्रावण का महीना चल रहा है, यहाँ मछली बेचने मत आओ तुम। ये तो गजब का एक सिस्टम शुरू हो गया है हर जगह। तो बंगाल में ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि बंगाल तो मछली भात का देश है, मछली भात का राज्य है। आप हर जगह अपनी वही धर्मांधता या कूड़-मगजता हर जगह घुसाएँगे, ये कोई वांछनीय चीज़ नहीं है। तो यहाँ अब इस चीज़ का बहुत रिपार्केशन शुरू हो गया है बंगालियों के बीच में। इसीलिए भाषा आंदोलन की बात 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने धर्मतल्ला मैदान से, जहाँ वो हर साल शहीदों के नाम पे प्रोग्राम करती है, वहाँ उन्होंने भाषा आंदोलन की बात उठा दी कि ज़रूरत पड़ी तो भाषा आंदोलन करेंगे फिर से। हुँ। तो बंगाल में अब देखिए, केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय नियम है, कानून है, बंगाल कितना रोक पाएगा नहीं मालूम, लेकिन बंगाल में विरोध बिहार से ज़्यादा हो, और बंगाल इस बार भी बीजेपी के हाथ में जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं ये हैं। कुछ लोग आजकल बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश क्यों कह रहे हैं सर? बड़ी अजीब-सी मेरी कहानी है स सर ये तो। मेरी समझ से बाहर है। ये ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती की अराजकता फैलाने की कोशिश के तौर पे मान सकते हैं। बंगाली भाषा कोई बांग्ला भाषा में बात कर रहा है, इंडिया के किसी भी दूसरे राज्य में, उसको बांग्लादेशी का ठप्पा लगा दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई ना। तो फिर आप क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुम्बकम, और फिर वो अखंड भारत की बात क्या कर रहे हैं? या बंगाली को बांग्लादेश का तकमा लगा दे रहे हैं। भारतवर्ष को ये समझना होगा कि 2 लड़ाकू कौमें थी भारतवर्ष में, पंजाब और एक बंगाल। अंग्रेज जाते-जाते इन दोनों को तोड़ के गए। इन दोनों को कमज़ोर करना उनका उद्देश्य था। पंजाब कटा था और बंगाल कटा था। भारतवर्ष का कोई और राज्य कटा नहीं था। ये देश भाग की जो बात होती है, ये बंगाल और पंजाब कटा था, और अंग्रेज जानबूझकर इसको काट के गए थे। पंजाब की वीरता और बंगाल की इंटेलेक्चुअलिटी। यहाँ की कहावत थी कि बंगाल जिसको आज सोचता है, पूरा देश बाद में सोचता है उसको। बंगाल की ये लीगेसी रही है। बांग्ला भाषा के प्रति बंगालियों को बहुत जुड़ाव है ज़मीन से। लेकिन बंगाल को इस तरह से दाग देना कि जो बंगला बोल रहा है, बंगाली है, वो बांग्लादेशी है, ये कौन-सा तत्व है? ये कौन-सा मतलब नियम? स्वपन दास गुप्ता जो है वो तो इंसल्ट कर रहे हैं बंगाल की, ये कह के कि वेस्ट बांग्लादेश है, ममता की इंसल्ट कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा एक तरह किस्म से राष्ट्रद्रोह हो गया कि आप अपने एक स्टेट को वेस्ट बांग्लादेश बोल रहे हैं। क्या क्या जवाब दूँ मैं? ये लोग बड़े-बड़े लोग हैं, बोलते हैं, मैं क्या कहूँ? और मैं तो चुनाव दुखी आयोग होने तो के अंधा होके दु बैठा है, उसकी तो आँखें ही नहीं है सर, नेत्रहीन है सर। वो तो ऐसा दुखी लगता है होने कि के ऊपर अलग, से आदेश मिलेगा, गुलामों की तरह व्यवहार करता है सर, और सुप्रीम कोर्ट कुछ करता नहीं सर। क्या कर सकते हैं? यही हालात है इस वक़्त, और लोगों में रोष फैलेगा और फैलेगा, जनता में असंतोष और बढ़ेगा आने वाले समय में। 27-28 की जो घटनाएँ होने वाली हैं, देश उसी तरफ तो बढ़ रहा है।
क्या कह सकते जी।